हे गाइस, हैप्पी टू सी यू अगेन। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं और उससे मैं कहता हूं व्हाट इज़ इम्यून सिस्टम एंड व्हाट आर द लेयर्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम आखिर है क्या और इसके कितने लेयर्स होते हैं, कितने टाइप के इम्यून सिस्टम हमारे अंदर होते हैं। पिछले वीडियो में हमने इसकी इंपॉर्टेंस समझी थी कि इम्यून सिस्टम क्यों है, आज हम समझ रहे हैं कि क्या है। दोस्तों, जैसे हमारे देश को अगर हमें प्रोटेक्टेड रखना है कि बाहर के कोई आतंकवादी या टेररिस्ट या कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हमारे देश में ना घुस सकें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने अलग अलग लेयर ऑफ डिफेंसेस बना के रखी है। बॉर्डर पे हमने आर्मी लगा रखी है, तो अगर कोई ज़मीन के रास्ते से अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहा है तो वी हैव अ डिफेंस सिस्टम, आर्मी जिसे हम कहते हैं, वो उन्हें रोक लेगी। फिर अगर कोई एयर से आने की कोशिश कर रहा है तो वी हैव एयर फोर्स, और कोई नदी से या पानी से आने की कोशिश कर रहा है, समंदर से आने की कोशिश कर रहा है तो वी हैव नेवी। तो अलग अलग डिफेंस सिस्टम हमने बना के रखे हैं ताकि किसी भी रास्ते से अगर कोई टेररिस्ट या फिर कोई एनिमी इन्वेड करने की कोशिश कर रहा है या एंटर होने की कोशिश कर रहा है तो वी हैव अवर डिफेंस सिस्टम जो उसे अलग अलग तरीके से रोक सकता है। ना सिर्फ ये, हमारे देश के अंदर अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो या कोई गलत एक्टिविटी चल रही हो तो हमारे देश के अंदर का एक इंटरनल सिस्टम भी हमारे पास में है, जिसके लिए पुलिस है जो इंटरनल क्राइम को कंट्रोल करेगी, सीआईडी है, सीबीआई है। तो अलग अलग क्राइम्स के लिए वी हैव अलग अलग डिफेंस सिस्टम, डिफरेंट डिफेंस सिस्टम हमारे पास में है जो कि प्रोटेक्ट करने के लिए रहते हैं। सिमिलरली दोस्तों, हमारे जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम इज इन सिंपल टर्म अ डिफेंस मैकेनिज्म। इम्यून सिस्टम क्या है? एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमारे शरीर में इन्वेड होने से रोकता है, हमारे शरीर में अलग अलग बैक्टीरिया या वायरसेस ना घुस सकें उसका वो ध्यान रखता है। और अगर जो लोग घुस गए हैं या फिर कोई बीमारी अंदर आ गई है तो उसको ठीक करने का और अंदर जो बैक्टीरिया घुस चुके हैं उनको किल करने का काम करता है। बहुत से लोगों को लगता है कि इम्यून सिस्टम जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो ही एक्टिवेटेड रहता है। इम्यून सिस्टम दोस्तों 24/7, जिस दिन आप पैदा हुए तब से लेकर आपकी मृत्यु तक, हर रोज आपका इम्यून सिस्टम 24/7 एक्टिव है। वो सिर्फ बीमार पड़ने पे बीमारी को ठीक ही नहीं करता, वो हमें बीमार होने से बचाता भी है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि बहुत सारे वायरसेस को एंटर होने से ही रोक देता है, हमें बीमार होने से ही रोक देता है। तो इम्यून सिस्टम का काम सिर्फ हमें बीमारी से ठीक करना ही नहीं है, हमें बीमार होने से बचाना भी इम्यून सिस्टम का काम है। तो इम्यून सिस्टम एक डिफेंस मैकेनिज्म है, वो सिर्फ बैक्टीरियाज को या वायरसेस को किल ही नहीं करता, वो उन्हें आने से रोकता भी है। और साथ ही हमारा इम्यून सिस्टम असेस करता है, मॉनिटर करता है, कम्युनिकेट करता है, मेमोरीज बनाता है। तो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है हमारे इम्यून सिस्टम में। तो इम्यून सिस्टम सिर्फ किलिंग का काम ही नहीं करता, इम्यून सिस्टम असेस भी करता है, मॉनिटर भी करता है। और इन फैक्ट इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में अगर कुछ WBC जो वाइट ब्लड सेल्स हैं जिन्हें हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, तो हमारे इम्यून सिस्टम में कई वाइट ब्लड सेल अगर इन्फेक्शियस हो जाते हैं, उनमें अगर इन्फेक्शन आ जाता है तो उन सेल्स को किल करने का काम भी हमारा इम्यून सिस्टम करता है। दोस्तों, इट्स अ काइंड ऑफ मर्सी किलिंग। आपने देखा होगा कि जब यूथनेशिया जिसे कहते हैं कि कोई इंसान अगर बहुत ज़्यादा तड़प रहा है और उसकी जो ज़िंदगी है वो मौत से भी ज़्यादा बदतर है, तो वो कई बार रिक्वेस्ट करता है कि मुझे किल कर दिया जाए। इसे कहते हैं मर्सी किलिंग या फिर यूथनेशिया। दोस्तों, ये यूथनेशिया एक्चुअली हमारे शरीर में भी चलता रहता है। जब भी हमारा कोई सेल WBC अगर इन्फेक्शियस हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन लग जाता है, तो वी हैव सेल्स, स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स इन आवर इम्यून सिस्टम जो कि उन इन्फेक्शियस सेल्स को, WBCs को डिटेक्ट करता है, उन्हें असेस करता है, फिर उन्हें किल कर देता है। तो दोस्तों, बहुत ही इंटेलिजेंट और वेल डिजाइंड और वेरी इंट्रिकेट और वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हमारा इम्यून सिस्टम, जो आने वाले बैक्टीरिया को रोकता भी है, वायरसेस को रोकता भी है। अगर अंदर घुस गए हैं तो उन्हें किल भी करता है, और अगर कोई नया वायरस है तो उसे असेस करके उसकी मेमोरीज भी बनाता है। मैं और डिटेल में इसको बाद में आपको समझाऊंगा। और साथ में अगर कोई इन्फेक्शियस हमारे खुद के ही WBCs हैं तो उन्हें भी किल करके उन्हीं की सफाई करने का काम भी हमारा इम्यून सिस्टम करता है। तो चलिए दोस्तों, जरा हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम में किस तरीके से
प्रोसेसेस चलते हैं और कितने प्रकार का ये इम्यून सिस्टम होता है। जैसे मैंने बताया दोस्तों, हमारे देश में अलग अलग लेयर्स हैं, जिन लेयर्स के थ्रू हम अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग रखते हैं और क्राइम से बचने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली हमारे इम्यून सिस्टम में भी अलग अलग लेयर्स हैं जो अलग अलग समय पे एक्टिवेट होती हैं और हमें सेफ रखने का प्रयास करती हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से ये काम करता है। हमारे 3 लेयर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम में 3 लेयर्स हैं। ये 3 लेयर्स क्या हैं, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। फर्स्ट लेयर है बैरियर इम्यूनिटी। बैरियर इम्यूनिटी क्या होती है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। सेकेंड है इनेट इम्यूनिटी एंड थर्ड वन इज अडेप्टिव इम्यूनिटी। दोस्तों इनेट का मतलब है इन मतलब अंदर एंड नेट मतलब बोर्न, यानी कि जो आपको अपने बर्थ के साथ ही मिलती है, इन बोर्न आपके अंदर ये इम्यूनिटी है, इसलिए इसको बोलते हैं इनेट। वैसे दोस्तों बैरियर इम्यूनिटी जो है वो आपके इनेट का ही पार्ट है, लेकिन जस्ट समझाने के पर्पज से मैंने इसको थोड़ा अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। वैसे बैरियर एंड इनेट आर वन थिंग, बट थोड़ा सा इनका प्रोसेस अलग रहता है, इस वजह से मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सो डोंट टेक इट पर्सनली, अगर आपने को जानकारी है और आप सोचते हैं कि सिर्फ 2 ही प्रकार का है, सो यहाँ पे समझाने के पर्पज से मैंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। नंबर 1 इज बैरियर। बैरियर से जैसे आपको नाम पता चल रहा है, बैरियर मीन्स किसी बैरियर के थ्रू, किसी फिजिकल और केमिकल बैरियर के जरिए आपका इम्यून सिस्टम किसी भी फॉरेन सब्सटेंस को या किसी इंफेक्शियस डिजीज को या वायरस और बैक्टीरिया को आपके शरीर में घुसने से रोकता है। और ये बैरियर्स क्या क्या है मैं आपको बता दूं कि आपके क्या क्या बैरियर्स होते हैं। सबसे पहला आपका बैरियर है आपकी स्किन। दोस्तों स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है और आपके पूरे शरीर को इस स्किन ने ढका हुआ है। और स्किन आपका जो चमड़ी है ये किसी भी बैक्टीरिया को या पैथोजन को या वायरसेस को हमारे शरीर में एंटर होने के लिए रोक देती है। जैसे कि सपोज कीजिए कि ये एक बैक्टीरिया है और ये अगर यहाँ पे हमारे शरीर में एंटर होने की कोशिश कर रहा है तो जो स्किन है वो इस बैक्टीरिया को अंदर नहीं आने देगी और हमारी स्किन हजारों लाखों बैक्टीरिया को राइट नाउ हमारे शरीर में घुसने से रोक रही है। हमारी स्किन की भी दोस्तों अलग अलग लेयर होती है, तो अगर फर्स्ट लेयर को अगर कुछ इन्फेक्शन क्रॉस भी कर गया तो हमारी सेकंड लेयर में बहुत प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं। वो बैक्टीरियाज उन फॉरेन सब्सटेंसेस को किल कर देते हैं अगर वो फर्स्ट लेयर को भी फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस को अगर बाईपास कर चुके हैं तो दोस्तों इतना ब्यूटीफुल ये मैकेनिज्म है हमारी स्किन का। मैं थोड़ा और गहराई में अगर आपको समझाऊं तो आपने नोटिस किया होगा कि कभी अगर आपका थोड़ा सा बर्न हो जाता है, स्किन अगर थोड़ा बर्न होता है तो एक स्कार, एक छाला, एक पतली सी परत, स्किन की परत आपके उस पर्टिकुलर जितना एरिया जला है उस एरिया पे एक परत आ जाती है। ये जो परत आती है, ये जो वेरी थिन स्किन आपके उस जगह पे आ जाती है जहाँ पे बर्न हुआ है। ये स्किन क्यों आ रही है? क्योंकि जब आपका हाथ जला या बर्न हुआ तो उस जगह से ऊपर वाला लेयर अगर हट गया स्किन का तो अभी काफी चांसेस हैं कि बैक्टीरिया अंदर घुस जाएंगे और उस बैक्टीरिया के इन्वेशन से बचाने के लिए ये स्पेशल लेयर आपकी स्किन क्रिएट कर देती है, या फिर आपका इम्यून सिस्टम ये स्पेशल छाला या स्कार या स्पेशल स्किन क्रिएट करता है ताकि जो बाहर इतने सारे बैक्टीरिया और वायरसेस हैं वो वायरसेस तुरंत आपको अंदर ना घुस सके। तो देखिए दोस्तों कितना प्यारा ये मैकेनिज्म है कि फटाफट से स्किन आ जाती है। कई लोग इस छाले से डरते हैं कि मेरे छाले हो गए। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये छाला हुआ इसका मतलब आपके अंदर से इम्यून सिस्टम अब एक्टिवेट हो चुका है, आपकी हीलिंग अब एक्टिवेट हो चुकी है और आपकी जो बॉडी है वो आपको बाहरी बैक्टीरिया और वायरसेस से बचाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि कभी आपके स्वेलिंग हो जाती है, तो हमारे हाथ पे कहीं चोट लगी और उस जगह पे स्वेलिंग हो जाती है, लाल हो जाता है, रेडिश हो जाता है और स्वेलिंग वहां पे हो जाती है। तो ये स्वेलिंग भी नतीजा है आपके इम्यून रिस्पॉन्स का। जहां पे स्वेलिंग हो रही है यानी कि आपके इम्यून सिस्टम को ये पता चल रहा है कि इस जगह पे अभी हमें हीलिंग एक्टिवेट करने की जरूरत है। कई बार आपने देखा होगा कहीं आपको चोट लगी, कोई फुंसी हुई, उसमें पस भर जाता है। वो पस क्यों भरता है? वो पस इसलिए भरता है
क्योंकि आपके विशेष प्रकार के जो इम्यून सेल्स होते हैं वो उस इन्फेक्शियस जगह पे कोई बैक्टीरिया है तो उसको किल करते हैं, और वो किल करते ही खुद भी मर जाते हैं। तो उन्हें न्यूट्रोफिल्स कहा जाता है। वो किल तो करते हैं और किल करके खुद भी मर जाते हैं, और वो पस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा किसी जगह पे अगर पस भरता है और वो पस अगर बाहर निकलता है तो पेन में रिलीफ होता है। जब पस बाहर निकल जाता है तो पेन में रिलीफ होता है। तो दोस्तों ये आपके स्किन लेवल पे फिजिकल बैरियर बना करके आपकी बॉडी ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो फिजिकल बैरियर में सबसे पहला है आपकी स्किन, जो आपको प्रोटेक्ट करती है। सेकंड आप कह सकते हैं आपका नोज। वैसे म्यूकस होता है आपके नोज में। दोस्तों हम एयर के जरिए बहुत सारे बैक्टीरियाज कई बार इनहेल कर सकते हैं, लेकिन एक विस्कस, एक सेमी फ्लूइड लिक्विड, सेमी लिक्विड फ्लूइड सा हमारे नाक में रहता है, और इसका काम क्या होता है कि कोई वायरसेस और बैक्टीरियाज अगर हमारे नोज से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं तो इस विस्कस लिक्विड के अंदर वहीं पे वो फंस के रह जाते हैं, और फिर बाद में वो आपके नोज के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं और आपके नोज के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो ये कितना अमेजिंग प्रोसेस नेचर ने हमको दे रखा है कि स्किन है जो इतने सारे वायरसेस से हमें प्रोटेक्ट कर रही है, उन्हें रिपेल कर रही है। फिर हमारा म्यूकस है हमारी नोज में, जो बहुत सारे बैक्टीरियाज को हम कई बार हवा में इनहेलेशन के साथ में ले लेते हैं, और हमारा जो म्यूकस है ये बैक्टीरियाज उसी में फंस जाते हैं, और फिर बाद में वो आपकी नोज के जरिए बाहर निकल जाते हैं। तो ये दूसरा फिजिकल बैरियर है जिसके थ्रू आपकी जो बॉडी है वो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपको प्रोटेक्ट करता है। तीसरा दोस्तों केमिकल बैरियर आप समझ सकते हैं। केमिकल बैरियर एसिड, आपका जो स्टमक एसिड है दोस्तों, आपने देखा होगा कई बार अगर कोई बैक्टीरिया आपके खाने के थ्रू, एक्सेस बैक्टीरिया कुछ आपके शरीर में चला गया है तो आपको वॉमिट होती है, और उस वॉमिट के जरिए आप बाहर फेंक देते हैं। तो कभी तो आप वॉमिट के जरिए बैक्टीरियाज को या फिर गंदी फॉरेन सब्सटेंस अगर आपके शरीर में चले गए हैं तो उसको वॉमिट के जरिए बाहर आप फेंक देते हैं, और कभी आपका खाने में बहुत सारे बैक्टीरिया चले जाते हैं अंदर, तो लेकिन एसिड जो अंदर है स्टमक में, वो स्टमक एसिड उनको किल कर देता है। तो ये एसिड भी हमारे लिए एक फिजिकल बैरियर है बैक्टीरियाज के लिए, जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है और हमें बीमार होने से बचाता है। आपकी आईज में भी केमिकल्स हैं। आपने देखा होगा कई बार अगर कुछ डस्ट पार्टिकल या कुछ आपकी आंखों में चला गया तो आपको आंसू आते हैं, और आंसू बनकर के एक केमिकल रिलीज होता है, आंसू बनकर के वो बाहर निकल जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर कुछ गंदगी आपकी आंखों में है तो सुबह जब आप नींद से उठते हैं तो आपकी आंखों के एजेस में वो गंदगी एक म्यूकस फॉर्म में बाहर निकल जाती है। तो आपकी आईज में भी देयर इज केमिकल बैरियर जो हमारे शरीर में इन्वेड होने से रोकता है। कोई बैक्टीरिया या फिर कोई वायरसेस अंदर नहीं आ पाता है, फिर कोई डस्ट पार्टिकल्स भी अगर हैं तो उन्हें भी वो बाहर कर देता है। नाउ आईज में भी केमिकल्स हैं, एसिड है, स्किन हो गया, म्यूकस हो गया। नाउ देयर आर माइक्रोबायोम्स एज वेल, या फिर यू कैन कॉल बैक्टीरियाज, स्पेशल बैक्टीरियाज। हमारे जो यूरिन ट्रैक्ट है, यूरिन ट्रैक्ट में भी देयर आर स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया, और कई बार अगर हम बैक्टीरिया हमारे शरीर में आ गए हैं तो हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट जो है उस ट्रैक्ट में स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरियाज रहते हैं जो कॉम्पीट करते हैं उनके साथ में, और उन बैक्टीरियाज को कंप्लीटली किल कर देते हैं। तो दोस्तों ये रही बैरियर इम्यूनिटी कि किस तरीके से फिजिकल बैरियर्स जो हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आंखों के जरिए, हमारी नोज में जो म्यूकस है उसके जरिए, हमारी जो स्किन है उसके जरिए, एंड देन देयर इज एसिड इन द स्टमक, एंड देन देयर आर माइक्रोबायोटाज और सम बैक्टीरियाज आर देयर, जो बैक्टीरियाज आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट्स में और ब्लैडर में आपको बचाते हैं और बैक्टीरियाज को किल करते हैं। तो दोस्तों ये रहा पहला पार्ट, आपकी इम्यून सिस्टम का पहला लेयर जो है फिजिकल बैरियर, जिस बैरियर पे बैक्टीरियाज या फिर वायरसेस किल होते हैं या रुक जाते हैं। अब अगर यहाँ से कोई बैक्टीरिया एंटर होकर के इस लेयर को अगर क्रॉस कर गया तो हमारे पास में इनेट, जैसा कि मैंने बताया इनेट का मतलब इनबोर्न इंटरनल इम्यून सिस्टम हमें मिला हुआ है। तो जो इनेट सिस्टम है वो इनेट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। दोस्तों इम्यून सिस्टम देखा जाए तो इट्स अ फैमिली ऑफ WBCs, वाइट ब्लड सेल्स।
जो कि हमारी बोन मेरो में बनते हैं और बोन मेरो में से बनके हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। कुछ सेल ऐसे होते हैं WBC सेल जो पूरी बॉडी में मूव करते रहते हैं, उन्हें हर जगह का एक्सेस है। कुछ होते हैं जो किसी पर्टिकुलर जगह पे सिर्फ रहते हैं, तो कुछ तो पेट्रोलिंग कर रहे हैं और कुछ हैं जो पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं। इनका जरा टर्मिनोलॉजीज में बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर। मैं सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन के लिए आपको समझ में आ सके और एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आए कि एक इतना बड़ा सिस्टम है जो हमारे लिए दिन रात लगा है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको सपोर्ट करें। तो यहाँ पे मेरा जो इंटेंट है, आई एम नॉट एनी डॉक्टर और एक्सपर्ट इन इम्यूनोलॉजी, बट आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू इन सिंपल टर्म्स, ताकि एक आम इंसान को भी ये पता चले कि कितना बढ़िया सिस्टम है जो सिस्टम हमें सिखा रहा है। तो अगर हम इनेट सिस्टम देखें या फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जिसे मैंने बोला कि एक्चुअली दे आर WBCs, और इन WBCs को, इन वाइट ब्लड सेल्स को बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स। ये ल्यूकोसाइट्स हमारी बोन मेरो में बनते हैं और फिर हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। कुछ है जो पेट्रोलिंग करते हैं पूरे शरीर की, कुछ किसी पर्टिकुलर जगहों पर रहते हैं। तो जो इनेट आपका सिस्टम है, इनेट इम्यून सिस्टम की जो फैमिली, उसमें जो सेल्स की फैमिली है, वो सेल्स की फैमिली को हम बोलते हैं फेगोसाइट्स। यानी कि इनेट सिस्टम में बहुत अलग अलग प्रकार के सेल्स हैं, अलग अलग प्रकार के सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं। आप ये समझ सकते हैं कि अलग अलग टाइप के सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं जिनका काम है आपको बचाना, आपको सेफ रखना। तो इसमें एनकेसीज होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, डेंड्राइट सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं। ये 4 प्रकार के फेगोसाइट्स होते हैं। और भी आप टर्म्स यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन की टर्म्स में मैं जा रहा हूँ और मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या फिर एक बायोलॉजी की क्लास नहीं बनाना चाहता। तो आप ऊपर ऊपर से बस इतना समझ लीजिए कि आपके जो ल्यूकोसाइट्स हैं, आपके WBC 2 प्रकार के हैं, एक फेगोसाइट्स हैं और दूसरे जो हैं वो लिम्फोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट्स 2 प्रकार के हैं, बी सेल्स और टी सेल्स, और बी सेल्स एंड टी हेल्पर सेल्स और टी सेल्स, इस तरीके से आप उन्हें कह सकते हैं। और यहाँ पे नेचुरल किलर सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, डेंड्राइट एंड मैक्रोफेजेस। तो आपका जो इनेट सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, जो इनेट इम्यून सिस्टम है, उसमें ये सारे सेल्स की फैमिली आपको अंदर से प्रोटेक्ट करती है। दोस्तों, इनेट सिस्टम कुछ इस तरीके का है कि वो नॉन स्पेसिफिक है। वो ये नहीं देखता कि कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा वायरस घुसा है। जो भी उसे फॉरेन सब्सटेंस लगता है कि ये मेरे सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो उसे देखते ही उसे किल कर देता है। ये फेगोसाइट्स अलग अलग जगहों पे मूव करते रहते हैं, बॉडी को असेस करते रहते हैं कि कहीं पे तो कोई फॉरेन एलिमेंट आया तो नहीं है। जहां उन्हें दिखा वहीं पे वो उस फॉरेन एलिमेंट को किल कर देते हैं। उनको उससे कोई मतलब नहीं है कि वो कौन है, ना वो उसकी मेमोरी बनाते हैं, ना उसका फ्यूचर रेफरेंस के लिए कुछ डेटा कैप्चर करते हैं। उन्हें जहां भी फॉरेन सब्सटेंस दिखा उसको बस किल कर दिया। इट जस्ट लाइक कि अगर बॉर्डर पे कोई भी बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, हमारी आर्मी जो स्पेशल बॉर्डर्स हैं वहां पे क्या करती है, सीधा उसको किल कर देगी। वो डेंजर जोन है, वहां पे ये पूछा नहीं जाएगा कि आप कौन हो कौन नहीं हो। अगर आप रूल्स तोड़ रहे हो तो तुरंत आपको किल कर दिया जाएगा। ये उसी तरीके से है फेगोसाइट्स या फिर इनेट इम्यून सिस्टम जो हमारा है, वो ये नहीं देखता कि कौन घुसा है। अगर वो फॉरेन सब्सटेंस है, वो तुरंत उसको किल कर देगा, दैट्स इट। और यही नहीं, फेगोसाइट्स अपने जो इन्फेक्शियस WBCs होते हैं, जो मैंने पहले बताया आपको, उनको किल करने में भी मदद करते हैं। तो ये उनको भी डिटेक्ट करते हैं कि कहाँ पे WBCs इन्फेक्टेड हैं, उनको डिटेक्ट करते हैं और उनको डिटेक्ट करके उनको किल करते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं आपके इनेट सिस्टम का काम यह है कि जो अगर बैरियर से पास होकर अंदर घुस गया है और आपका बैरियर उसे नहीं रोक पाया, तो अब इनेट सिस्टम क्या करेगा, इनेट सिस्टम उसको किल करने का काम करेगा और अपनी बॉडी से फ्लश आउट करने का काम करेगा। तो अब यह है इनेट सिस्टम। इनेट सिस्टम के बाद में आता है अडेप्टिव सिस्टम। अब अडेप्टिव दोस्तों एक्वायर्ड है। अडेप्टिव इम्यून सिस्टम वो है जब एक्टिवेट होता है, जब इनेट से भी बात नहीं बन रही है, जब आपका इनेट सिस्टम यानी कि आपके जो फेगोसाइट्स किल नहीं कर पा रहे हैं, तो अब एडेप्टिव सिस्टम एक्टिवेट होगा। ये थर्ड लेयर ऑफ डिफेंस है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ज्यादा इवोल्व्ड सिस्टम है। दोस्तों, एडेप्टिव सिस्टम सभी जानवरों में या सब जगह नहीं मिलता है। स्पेशली ह्यूमंस के अंदर ये बहुत ज्यादा इवोल्व्ड है और कुछ एक शार्क्स या फिर कुछ ही एनिमल्स हैं जहां पे ये पाया जाता है, लेकिन ज्यादातर एडेप्टिव सिस्टम जो है वो नेचर में इतना नहीं पाया जाता। ज्यादातर
ज़्यादातर एनिमल्स में इनेट ही होता है, और हमारे अंदर एक अडेप्टिव इम्यून सिस्टम है। अडेप्टिव का मतलब क्या है कि यू अक्वायर्ड इट, यू लर्न इट। आप धीरे धीरे सीखते हैं, अक्वायर करते हैं, और ये आपको जन्म के साथ नहीं मिलता। आप जैसे जैसे बड़े होते हैं अलग अलग वायरसेस, बैक्टीरिया, फ्लूज आप अक्वायर करते हैं, अकॉर्डिंगली ये इवॉल्व होता जाता है। तो अडेप्टिव सिस्टम जो है वो अक्वायर्ड है, वो लर्निंग से आता है। जब आप अपने एनवायरनमेंट को असेस करते हैं, आपको बीमारियां, वायरसेस अंदर जाते हैं, तो आपका अडेप्टिव इम्यून सिस्टम लर्न करता है और एंटीबॉडीज बनाता है ताकि फ्यूचर में वो बीमारी आपको ना हो। तो कैसे काम करता है इसको थोड़ा और डिटेल में हम समझते हैं। अडेप्टिव इम्यून सिस्टम एक्चुअली लिम्फोसाइट्स का बना होता है, जिसमें बी सेल्स हैं और टी सेल्स हैं। अब देखिए अडेप्टिव सिस्टम का क्या काम है कि जब इनेट फेल हो गया, इनेट सिस्टम जब किल नहीं कर पा रहा है, जितना तेजी से हमारे इनेट सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उससे ज्यादा तेजी से अगर वायरस मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसे किल नहीं कर पा रहे। तो अभी क्या होगा, इनेट और अडेप्टिव के बीच में मैक्रोफेजेस काम करते हैं। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं कि जो भी फॉरेन वायरस आया है या फॉरेन सब्सटेंस आया है वो उसको किल करके उसको उसका सिग्नल भेजते हैं हमारे टी सेल्स को। These macrophages और डेंड्राइट्स सेंड सिग्नल टू योर टी सेल्स। आपके टी सेल्स को सिग्नल देते हैं, जो कि आपके अडेप्टिव इम्यून सिस्टम का काम है। तो देखिए हुआ क्या, आपके जो मैक्रोफेजेस हैं इन्होंने फॉरेन एलिमेंट्स को किल किया। जैसे ही उन्होंने किल किया, इन्होंने एक सिग्नल भेज दिया, किसको, टी सेल को सिग्नल भेजा कि ये इस प्रकार का कोई नया वायरस शरीर में घुस गया है, हमसे हैंडल नहीं हो रहा, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, वो वाली बात हो चुकी है, क्योंकि अब इनसे ये हैंडल नहीं हो रहा। और ये क्या देते हैं इंफॉर्मेशन में, मैक्रोफेजेस एंटीजन, एंटीजन करके एक प्रोटीन होता है, ये उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं। एंटीजन दोस्तों, जैसे आपने कोरोना वायरस के बहुत सारे मीम्स देखे होंगे जिसमें वायरस के जो सरफेस होता है, वायरस के सरफेस पे कुछ विशेष प्रकार के जो एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीजेंस होते हैं। तो मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, इनको किल करके इनके एंटीजेंस की, कि उनके सरफेस पे किस प्रकार के प्रोटीन लगे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन टी सेल तक भेज देते हैं उन्हें किल करके। और अब जो हमारा टी सेल है वो टी सेल बताता है बी सेल को कि भाई ये एंटीजन है, इसका एंटीबॉडी तैयार करो। दोस्तों जो बी सेल्स हमारे हैं, बी सेल्स का काम है एंटीबॉडीज क्रिएट करना। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, एक लैचिंग सिस्टम, एक लॉकिंग सिस्टम है। वो क्या करती हैं, जैसे ही एंटीबॉडीज बनेंगी वो एंटीबॉडीज जाकर के वो एंटीबॉडीज जो हैं वो जाकर के लॉक हो जाएंगी, और इसके जो वायरस के जितने भी एंटीजेंस हैं उसके सरफेस पे जाकर के लॉक हो जाएगी। और लॉक होते ही आपकी बॉडी में सब जगह सिग्नल पहुंच जाएगा कि ये वो वायरस है जो किल कर रहा है। और फिर ये एंटीबॉडीज मिलियंस की तादाद में आपका शरीर प्रोड्यूस करता है, और जिसके तहत या फिर जिसको यूज करके आपके शरीर में से पूरे वायरस को किल करता है। जब तक वो किल नहीं करता तब तक वो एक्टिव रहता है। तो दोस्तों बी सेल्स का काम क्या है, एंटीबॉडीज क्रिएट करने का। तो यानी कि आपका जो अडेप्टिव सिस्टम है वो कितना असेसिंग कर रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूं कि एक फॉरेन वायरस घुसा, उसको किल करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है, और हम पहचान भी नहीं पा रहे कि ये इसका तोड़ क्या है। तो हुआ क्या, माइक्रोफेजेस ने उसके एंटीजन लिया कि ये वायरस का जो सरफेस है उस पे ये प्रोटीन्स लगे हुए हैं। तो इन्होंने टी सेल को भेजा, टी सेल ने बी सेल को भेजा, और बी सेल ने असेस किया उस एंटीजन को, और उसके अकॉर्डिंगली एक जैसे कि ताला मिल गया, और उस ताले के हिसाब से चाबी बनाई। तो बी सेल क्या करते हैं कि ये ताला किस चाबी से खुलेगा वैसी चाबी क्रिएट करते हैं, जिसे हम एंटीबॉडीज कहते हैं। एंटीबॉडीज एक विशेष प्रकार के प्रोटीन्स हैं, जो प्रोटीन्स आपके वायरस के सरफेस पे लैच हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और फिर वायरस को किल किया जाता है। तो देखिए दोस्तों कितना एक असेसिंग बन गया, एक असेसिंग हुई, मॉनिटरिंग हुई, और इसी वजह से आपका जो एडेप्टिव सिस्टम होता है वो थोड़ा स्लो होता है, वो टाइम लेता है असेस करने में, एंटीजेंस को आइडेंटिफाई करने में और उसके एंटीबॉडीज बनाने में। लेकिन ये इतना इफेक्टिव है कि एक बार एंटीबॉडीज बन गई तो अब आपका एडेप्टिव इम्यून सिस्टम उसका पिक्चर लेके रखेगा। यानी कि
मैं समझाने के लिए सिर्फ बोल रहा हूं, नॉट एग्जैक्टली फोटोग्राफ, मगर उसका एक पिक्चर वो अपने पास में रखेगा ताकि फ्यूचर में अगर ये सेम वायरस आपके शरीर में घुसा तो अब वो आपको बीमार नहीं होने देगा या तुरंत उसको किल कर देगा। इस बार अडेप्टिव सिस्टम को टाइम नहीं लगेगा। ये उसी तरीके से है दोस्तों कि अगर एक क्रिमिनल का फोटोग्राफ आपके पास में नहीं था और वो आपके देश में घूम रहा है तो उसको पकड़ना मुश्किल है, टाइम लगेगा उसको पकड़ने में। लेकिन एक बार उसको पकड़ा हुआ है और उसका फोटोग्राफ और उसका डेटाबेस अगर पुलिस के पास में है तो अगली बार अगर उसको पकड़ना है तो पूरे देश में क्या करेंगे, सभी पुलिस स्टेशन में उस फोटोज को फॉरवर्ड कर देंगे कि ये उसकी शक्ल है, उसको जहां आइडेंटिफाई करो वहां पे उसको किल करना है। तो ये एग्जैक्टली इसी तरीके से ये एनालॉजी में मैंने समझाया कि ऐसे ही आपका इम्यून सिस्टम जो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम है वो मेमोरी भी रखता है ताकि फ्यूचर में कोई वायरस या बैक्टीरिया का आप पे अटैक हो तो आपकी बॉडी को वो बचा सके। तो दोस्तों जो चिकन पॉक्स में होता है कि एक बार ही आपको होता है फिर वापस आपको नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब आपको एक बार हो गया तो आपने एंटीबॉडीज क्रिएट कर लिए और अब आपका अडेप्टिव सिस्टम फ्यूचर में आपको जैसे ही ये वायरस आने लगेगा ये उसको एंटीबॉडीज के जरिए किल कर देगा। तो दोस्तों बड़ी सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन एक बात अब आपको समझ में आ चुकी होगी कि आपके शरीर में 24 घंटे 24 आवर्स आपकी जिंदा होने से लेकर के जिस दिन आपने बर्थ लिया, जिस दिन आप जन्मे, वहां से लेकर के आपकी मृत्यु तक हर रोज हर पल ये सारे सेल्स मिलके ये पूरा सिस्टम आपको बचाने में लगा हुआ है। डोंट यू थिंक कि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है? डोंट यू थिंक कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम हमारे सेल्स को सपोर्ट करें, उनके अगेंस्ट में काम करने के बजाय गंदा खाना खा के, बहुत ज़्यादा शुगर्स लेकर के, अपने स्लीपिंग हैबिट्स बिगाड़ करके, बहुत ज़्यादा डर में जी करके हम हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट हम हमारे इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। और जब आप अपने इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट हो जाते हैं तो धीरे धीरे आपका इम्यून सिस्टम भी गिव अप करने लगता है। तो दोस्तों इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी शुड बी ग्रेटफुल अबाउट आवर इम्यून सिस्टम एंड वी शुड सपोर्ट आवर इम्यून सिस्टम। आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं और क्या चीज़ें हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को किल करते हैं, उन्हें मारते हैं, ये मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को किल कर रहे हैं या फिर हमारी कौन सी आदतें हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को किल करती हैं। मैं अब आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। एक टास्क आपको देता हूं कि एक बार बैठ करके एक थैंकफुल, आंख बंद करके, बी थैंकफुल टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी, बी थैंकफुल टू योर इम्यून सिस्टम। अपने इम्यून सिस्टम को एक बार थैंक यू बोलिए, एक धन्यवाद की भावना, एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग उसके लिए क्रिएट कीजिए कि ये आपको इतना सेफ रखता है। टिल देन टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।